बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके घबराने की वजह से हो सकता है किसी की जान चली जाए। कि भाई साहब आप ठीक है, तो ही ये चीज पता है, सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों को पता है। चेस्ट है इनका, इनकी चौड़ाई जितनी है ना, इनकी जो हाइट जितनी है, उससे 1/3 भाग को दबाना है। दबाने का सही तकनीक आपको पता होना चाहिए। सबसे दुख की बात तो यह है कि अपने भारत देश में 150 करोड़ की आबादी है, करना है और आपको कान जो है ना करीब में ले जाना है। इनका फेस जो है ना मेरा इस तरीके से यहाँ पे जाएगा और इस तरीके से देखेंगे कि ये सांस आती है। क्या करना होता है, दबाने के बाद 30 टाइम्स इसको इस तरीके से दबाने के बाद जोरों से इतना दबाना है कि इसकी जो हाइट है ना, इसका ट्रेनिंग में यही एक चीज है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है किसी की जान बचाने की, तो आप किस तरीके से इस चीज में, किस तरीके से आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास पहले से ही अगर प्रशिक्षण रहेगा, आप उस चीज को कर पाएंगे, तभी जाकर के वहां पे भी आप कर पाइएगा, नहीं तो पहले से ही डर जाइएगा आप लोग। जैसे अगर बाय द वे कोई मान लेते हैं कि रास्ते में आप लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ही कोई मान लीजिए अचानक से कोई गिर गया, हार्ट अटैक से हो या किसी वजह से वो गिर गया है और बीच रास्ते पे ही गिर गया है, तो आप क्या करेंगे? डर जाएंगे आप लोग। तो वहां पे आपको अपना क्या करना है, उस चीज सबसे पहले तो वो जो रास्ते पे गिरा हुआ व्यक्ति है उसको रोड से साइड करना है, ठीक है ना, मेन जो रोड होता है उसे साइड करना है। उसके बाद आपको एक तकनीक जिसको कहते हैं सीपीआर का ट्रेनिंग उसमें हम अभी देंगे और उसको वहां पे जब भी मौका मिले आपको, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी का जो भागदौड़ की जिंदगी चल रही है, इसमें आप पर ज्यादातर लोगों को क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक ही आएगा, ये जो है किसी को इलेक्ट्रिक लग गया है, यानी कि बिजली लग गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, वहां पे भी अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है तो वहां पर भी आप इस तकनीक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक डेमो देकर के भी हम बताएंगे आपको, डेमो के लिए किसी बॉयज को बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति आपको उस स्थिति में मिले कि रास्ते में ही गिरा हुआ है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसके हाथ पैर सलामत है, लेकिन वो जो है बोल नहीं पा रहा है या वो उसका हार्ट बीट नहीं काम कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो पहले उसे रोड से साइड करना है। दूसरी स्थिति में उसको जो है वो तकनीक जो भी बताएंगे वो देना है। दूसरा ये हो सकता है कंडीशन की किसी को बिजली अचानक से करंट लग गया और उसका हार्ट बीट काम करना बंद कर दिया, तो उसको सबसे पहले बिजली से साइड करना है, बिजली बंद करके साइड करना है और उसको साइड करने के बाद फिर वो जो तकनीक अभी बताएंगे वो देना है। यानी कि बहुत सारे तकनीक हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, उस स्थिति में ये काम आएगा आप लोगों को आज, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं और पहले तो ये बता दें आपको कि ये सीपीआर होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब होता है कि ये जो होता है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, दिल के अंदर जो क्या होता है कि अगर बाय द वे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए अचानक से। पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा, अगर मान लीजिए अचानक से फेफड़े में सांस आना बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको ये कर सकते हैं। और रिससिटेशन का मतलब होता है कि फिर से उस चीज को क्या करना है, चालू करना है, रीस्टार्ट करना है। क्योंकि हमारे बॉडी में सब लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे मेन चीज जो होता है वो हार्ट होता है। वो अगर चंप किया मतलब बंद हुआ तो पूरा बॉडी का जो काम करना बंद कर देता है, होता है ना। तो चलिए एक बॉयज को बुलाते हैं, किसी को लेटना पड़ेगा लेकिन यहाँ आइए, इसको बिछाइए तो सर इसे पकड़िए, यार दिख जाएगा ना वहां से, उन लोगों को दिख जाएगा। कौन आएगा जी? सीखना जरूरी है, ठीक है ना, सीखना जरूरी है। ले जाइए, उस तरफ साइड कीजिए, इस तरफ पैर कीजिए, सो जाइए। समझिए आपके साथ भी ये स्थिति आ सकता है, सो जाइए और थोड़ा कर सकते। हाँ देखिए इस तरीके से मान लीजिए कोई इंजर्ड हो चुका है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा और करीब आ जाइए, थोड़ा और करीब आइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इंजर्ड हो गया, इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको सूझबूझ से काम लेना है, वहां पे क्या करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके घबराने की वजह से हो सकता है किसी की जान चली जाए, या अगर आप वहां पे सूझबूझ से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी की जान चली जाए वहां पे। तो आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं, पहले तो अपने आप को शांत करना है। और आपको इस चीज की ट्रेनिंग रहेगी तो आपके पास हैबिट भी रहेगा कि चलो मैंने ये चीज सीखा हुआ है पहले, ठीक है। तो अभी हम इनको जो है क्या करेंगे, सीपीआर की जो है ना और ये देंगे स्टेप्स यहाँ पे देंगे। कैसे करना है, सबसे पहले तो जो व्यक्ति इंजर्ड हो चुका है उसके पास करीब में जाना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। करीब में जाना है और उसके बाद पूछना है इससे
जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो या किसी तरह का कोई हुआ हो, चाहे वो हो सकता है इलेक्ट्रिक हो लगाओ, इस तरीके से सबसे पहले करीब में जाना है और पहले पूछना है कि भाई साहब ठीक है, भाई साहब ठीक है, पहले पूछना है। पूछने के बाद वो अगर कुछ मूव कर रहा है, कुछ एक्टिव, कुछ काम बोल रहे, रिप्लाई दे रहे हैं, तो आपको सीपीआर नहीं देना है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि मैं ठीक हूं या किसी तरीके से मूवमेंट हो रहा है उनके अंदर, तो आपको ये सीपीआर नहीं देना है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, पहले तो पल्स वगैरह चेक करना है इनका। पल्स वगैरह कैसे चेक करेंगे, अगर आपको हाथ में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो अंगूठा होता है ना, इसकी नसें होती है यहाँ पे। क्या करना है, अपने इस अंगूठे से क्या करना है, यहाँ पे नस को देखना है। देखिएगा वहां पे क्या होगा ना, ये होता है जैसे हार्ट बीट आपका होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो क्या करना है, पहले इस तरीके से करना है और आपको कान जो है ना करीब में ले जाना है। इनका फेस जो है ना मेरा इस तरीके से यहाँ पे जाएगा और इस तरीके से देखेंगे कि ये सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, आपने 3 उंगलियों को, दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को इस तरीके से लेना है और ये पीछे वाला जो भाग होता है ना, इस भाग से क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे इस तरीके से। ऐसे देखिए यहाँ पे आप सभी लोग इस तरीके चेक कर सकते हैं अपना, इस तरीके से देखिए सबका जो है ना वहां पे हार्ट बीट दिख रहा होगा। वहां पे जो है आप इस चीज को वहां पे अनुभव कर सकते हैं कि हार्ट बीट शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके चेक करना है। बाय द वे अगर इसमें भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हार्ट बीट नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के क्या करना है, आपको सीपीआर देना है। इनको कैसे देना है, पहले तो इनको जो है ना इस तरीके से मुंह जो है इसका, ये जो होता है यहाँ ज्वाइंट, इसको पहले तो सामने रखना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो ये चेस्ट है इनका, इनकी चौड़ाई जितनी है ना, इनकी जो हाइट जितनी है, उससे 1/3 भाग को दबाना है। दबाने का सही तकनीक आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कर कुछ देंगे कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो अनिपल सिंह के बीच में यहाँ पे ठीक सेंटर में, ज्यादातर लोग मानते हैं कि हार्ट जो होता है हमारा होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है आपको, बीच सेंटर में यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से दबाना है वो समझेंगे सबसे पहले। तो क्या करना है, ये हो गया। अब क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, ठीक है ना, दोनों हाथों को सामने दोनों रखना है। उसके बाद ये जो दाहिने हाथ का उंगली है, इस तरीके से इसमें क्या होगा, लॉक होगा। उसके बाद ये जो आपका उंगली का है, इस तरीके से लॉक करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लॉक करना है, ऐसा ना हो कि लूज हो। ये आपका एल्बो झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल टाइट होना चाहिए इस तरीके से। और क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हाथ रख करके और जोर से दबाना है, ठीक है ना। ये कब दबाना है, कितने टाइम दबाना है, तो आपको कम से कम जो है ना 30 टाइम्स दबाना है, 30 बार, वो भी जल्दी जल्दी दबाना है। उसके बाद ब्रीदिंग्स आती है। क्या करना होता है, दबाने के बाद 30 टाइम्स इसको इस तरीके से दबाने के बाद जोरों से इतना दबाना है कि इसकी जो हाइट है ना, इसका 1/3 भाग कम से कम दब जाना चाहिए, ताकि हार्ट जो है ना वो उसमें मूवमेंट आने लगे। 30 बार ऐसे दबाना है। दबाने के बाद क्या करना है, अगर बाय द वे ब्रीदिंग्स देने की जरूरत पड़ी, ब्रीदिंग्स का मतलब यह होता है कि आपको मुंह से सांस देना है। अगर आप नहीं दे पाते, क्योंकि गांव घर में अक्सर यही होता है, लोग शर्म के मारे या कहे कि हेजिटेशन के मारे क्या होता है, नहीं दे पाते हैं। याद रखिएगा, आपकी सूझबूझ की वजह से ही किसी की जान बचेगी। अगर वहां पे आप घबरा जाएंगे या फिर शर्म करेंगे तो वहां पे उनकी जान चली जाएगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। भले वो किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वो किसी तरीके से इंजर्ड हुआ हो, लेकिन अगर आप नहीं देंगे, आप सामने में है, एक मनुष्य का यही होता है, कर्तव्य होता है कि एक दूसरे मनुष्य का हेल्प करना, ठीक है ना। और सबसे दुख की बात तो यह है, आप ऐसे रहिएगा, सबसे दुख की बात तो यह है कि अपने भारत देश में 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी मानी जाती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों को ही ये चीज पता है, सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों को पता है। और ये चीज फैलाना है, लोगों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सब कम से कम 50% लोग इस चीज को जाने, सीपीआर के बारे में जाने और इस तकनीक को सही उपयोग करके लोगों की जान बचा सके। ज्यादातर लोग सीपीआर न देने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सीपीआर जरूरी नहीं है कि आपको बाहरी जरूरत पड़ेगा, हो सकता है आपके घर में इस तरह का मूवमेंट आ जाए कि आपको देना पड़े, तो डॉक्टर आएगा बहुत बाद में आएगा, जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अगर आप अपनी सूझबूझ से वहां पे काम लेंगे तो हो सकता है उनकी जान बच जाए, ठीक है ना। तो ये चीज क्या करना है आपको, इस तरीके से बैठने के बाद और क्या करना है, दबाना है, और दबाने के बाद 30 टाइम्स जोर जोर से दबाना है, और ये जल्दी जल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। दबाने के बाद क्या करना है, मुंह खोल करके और उनको सांस देना है, ठीक है ना। अगर बाहर नहीं कर पाते हैं तो घर के लोगों के साथ, अगर आपका घर के लोगों के साथ इस तरीके से परिस्थितियां आती है तो कभी भी शर्माइएगा नहीं, समझ में आ रहा है, कभी भी शर्माइएगा नहीं, वहां पे ये जरूर कीजिएगा। इससे इनका जो हार्ट बीट, जैसे यहाँ से हार्ट होगा ना, दबेगा, तो जो पंच करेंगे ना उसको, तो क्या होगा कि नीचे से उसमें जो ब्लड जो होगा ना वो सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, बॉडी में हर जगह पे क्या होगा, सर्कुलेट होकर के ब्रेन तक जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। कम से कम ठीक नहीं होंगे तो इतना तो हो जाएंगे कि वो होश में तो जरूर आ जाएंगे,
ठीक है ना। इतना करने के बाद जब नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम 4 बार देना है, वो भी 30 टाइम्स करके, है ना। मतलब 100 से 120 बार आपको क्या करना है, दबाना है। फिर अभी अगर नहीं हो पा रहा है, आप कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो 108 पे क्या करना है, आपको कॉल करना है। 108 पे कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजना है। लेकिन कम से कम आपसे जितना हो सके उतना कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कर लेंगे। डर भी लगेगा उस टाइम, डर तो लगेगा, हम जानते हैं कि आप लोगों को डर लगेगा, लेकिन क्या करना है उस समय दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे इसकी जान बचानी है। समझ में आया? शर्म बिल्कुल नहीं कीजिएगा, शर्म करने की वजह से हो सकता है किसी की जान चली जाए आपकी वजह से, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। पक्का ना? तो ये चीज हम किसी एक दिन बुलाएंगे किसी स्टूडेंट को और कहेंगे कि चलिए करके दिखाइए आप, हो जाएगा ना सबसे? खत्म करें इसको यहाँ पे, ठीक है। जोरदार क्लैपिंग करके इसको खत्म कर दें, ठीक है। आप लोग अपना सेशन कर लीजिए।